आइए आज के संदेश में जाएंगे, आज के वचन में जाएंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। लूका की किताब में आइए, 7 अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग वहां पर आ सकते हैं और मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां कभी किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उसने यह विनती करने को उसके पास भेजा कि जा आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उसके साथ साथ, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के पास कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती प्रार्थना है इस वचनों के द्वारा जो आपने हम सभी से, परमेश्वर प्रभु जी, आप बातें करना, जो हमने सुना है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना, और हम सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अगुवाई करना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या हम खुश हैं? आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरे सप्ताह संभाला, सुरक्षित लेकर आया यहाँ पर, और अच्छा समय था। जो 15 अगस्त का पिकनिक था उसमें जो लोगों ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया हमें उसे लोगों ने पूरा किया, और यह परमेश्वर का महान अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए जो उस दिन को रखा, और उस दिन में परमेश्वर ने हम सब की अगुवाई की। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक ही चीज मैं देखता हूँ कि जब इज़राइल में जब लाल समुद्र जब पार लोगों ने किया, तब लोगों ने क्या किया? वहां पर आराधना किया। ऐसी आराधना किया, लोग आनंद से भर गए, खुशी से भर गए, और लोग डफली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि लाल समुद्र क्या हो गए? 2 भाग होकर सारे लोग पार हो गए। आज हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह से जो वचन हम सुनते हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य करता है। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज जो हमने इस वचन को लूका किताब में 7 अध्याय 1 से लेकर 7 तक जो हमने पढ़ा, 10 तक पढ़ा, यहाँ पर एक जो सूबेदार नाम का व्यक्ति है, जो एक सिपाही है, और अपने सैनिक के लिए जो वो बीमार था, और बीमार ही नहीं, बाइबल में हमने सुना कि वो मरने पर था, और वह अपने सिपाही के लिए यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मेरा घर जो है मेरा घर जो अच्छा नहीं है, एक काम कर, तू सिर्फ यहाँ से कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए? चंगा हो जाए। और यहाँ पर ये शब्द, जब जो सूबेदार ने जो शब्द कहा, ये सब सुनते ही यीशु ने बहुत जोरों से लोगों से चिल्लाकर कहा, क्या कहा? हे इज़राइल के रहने वाले लोगों, सुनो, ऐसा विश्वास मैंने अभी तक पूरे इज़राइल देश में नहीं पाया। ऐसा विश्वास जो सिर्फ कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए? चंगा हो जाए। ये सिपाही जो था, ये सिपाहियों का लीडर था, और उसको पता था कि यीशु बहुत लोगों के जीवन में
कार्य किया, बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया। और यहाँ पर उसने यीशु मसीह के पास आकर सिर्फ उसने कहा कि मेरा सेवक जो है, सिर्फ मेरा घर जो है अच्छा नहीं है कि मैं आपको वहां पर लेकर चलूं और मेरे सेवक के लिए तू आप प्रार्थना करें। मगर उसका विश्वास देखकर यीशु मसीह ने कहा ना, मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज का जो संदेश का शीर्षक है, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा विश्वास? परमेश्वर के वचन पर है ना पूर्ण रीति से हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही से हमारे पाप क्या हो गए ना, पापों से हमने मुक्ति पाई, क्षमा पाई, और हम और आप ने मन फिराकर परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में उसे ग्रहण किया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए अनंत काल का जीवन दिया। यूहन्ना 3:16 में यीशु ने स्वयं कहा कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया है उसने अनंत काल का जीवन पाया। अनंत काल का जीवन जो हमें और आपको मिला, ये हमारा विश्वास कैसा है आज हम लोग देखने वाले हैं। हालेलुया। ये विश्वास जो है, हमने देखा कि सूबेदार का विश्वास यीशु मसीह ने देखा, तो यीशु मसीह ने सूबेदार का विश्वास को देखा। आज हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए ये हमें जानना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु सूबेदार को, जो यीशु मसीह ने जो यीशु के अधिकार पर इतना विश्वास था, सूबेदार को इतना विश्वास था कि उसके अधिकार पर, कि उसने कहा केवल एक शब्द से उसका सेवक ठीक हो जाए। एक ही शब्द सिर्फ बोल दे, और बाइबल में आपने सुना उसी घड़ी उसका सेवक क्या हुआ? चंगा हुआ। क्या हमें विश्वास है? क्या हमें विश्वास है? हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन भेजकर हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग से लोगों के जीवन को वो चंगा करता है। जैसे हमने गवाही को सुना ना, जो गवाही को हमने सुना यहाँ पर अभी ना, बहुत सारी गवाहियों को हम लोग सुनते, बहुत सारी क्या बोलते हैं, चमत्कारों को हम लोग देखते हैं। वो हमारे आपके विश्वास के ही द्वारा होता है। बिना विश्वास के हमारा कार्य अधूरा है। सुन रहे ना? हमारा जो कार्य है बिना विश्वास के क्या है? अधूरा है। हमें क्या करना चाहिए ना? विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य करता है। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है? हमेशा धन्यवाद देना। क्या करना? परमेश्वर को धन्यवाद देना। और परमेश्वर ही है हमारे आपके विश्वास को जानता है। इसीलिए जैसे कि क्या गवाही सुना आपने? कितने लोगों का गवाही सुना यहाँ पर? हाँ, किसका किसका गवाही था? आरती का और पूजा मातो जी का, और अभी का गवाही था। क्या अभी का गवाही था? कि जब उनकी माँ बीमार थी, उनको पता नहीं था कि कैसे ठीक होंगी, क्या है, उनको पता नहीं था। मगर अभी ने जब यीशु पर विश्वास किया था, उसी समय उनके अंदर यीशु ने वो सुसमाचार को डाला, और उन्होंने सुसमाचार को सुनने के द्वारा उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। और जब उनके जीवन में उनके माँ के लिए ट्यूमर जब डॉक्टर ने बताया, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन करने के लिए उनके पास क्या पैसे थे? मगर उनके अंदर क्या था? विश्वास था। जब मनुष्य के पास जब परीक्षाएं आती हैं, तो यही हमारे आप का परख है कि हमारा विश्वास कहाँ है, और हम और आप कैसे, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। उन्होंने पूर्ण रीति से विश्वास के साथ उन्होंने यहाँ से गए, मुंबई से अपने गांव, और उनके माँ का जो ऑपरेशन था पूरी तरह से परमेश्वर ने पैसे से लेकर उनकी सारी जरूरतें पूरा किया। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है ना। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए ना? पूर्ण रीति से कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है। क्योंकि भजन से मत्ती का किताब में लिखा है 8:13 में, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी क्या हो गया? चंगा हो गया। कैसे चंगा हो गया? यीशु मसीह ने बोला और वो चंगा हो गया। और भजन संहिता 107 में कहता है 20 में कि लिखा है, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया।
हम और आप डॉक्टर नहीं है, हम और आप ना दवाई नहीं दे सकते, मगर एक ही चीज है, हमारा जो विश्वास कैसा होना चाहिए ये हमें और आपको जानना है। विश्वास ही से मनुष्य को कदम बढ़ाना चाहिए। कई बार हम मुंह से बोलते हैं कि नहीं होगा। मुझे बोलो, आप ध्यान दो, अगर आप बोलोगे कि नहीं होगा और विश्वास है, क्या होगा? सुनाई नहीं दे रहा आपको? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, आप है यहाँ पर सब लोग? बोलो हालेलुया। ध्यान दो, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है और आप बोलोगे कि हो जाएगा, क्या होगा? हो हाँ, आप ध्यान दो, मेरा सवाल समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको। हाँ, मैंने क्या बोला कि हम जो मुंह से बोलते हैं और विश्वास नहीं रखते हैं, क्या वो कार्य होगा? नहीं होगा। जब हम मुंह से बोलते हो कि होगा तो हमें विश्वास रखना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अकबर भाई ने मुझे फोन करके बोला कि मेरा 15 तारीख के बाद में मेरा सैलरी होगा और मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं पिकनिक में नहीं आ सकता। मगर ये बात रात को उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनको मैसेज किया कि आप चिंता मत करो, विश्वास रखो, जो हमारा लिस्ट है उसमें नाम जो लिखा है, विश्वास रखो और परमेश्वर से पूरा करेगा। हालेलुया। और सुबह उनकी पत्नी को उन्होंने बताया कि मैंने पास्टर को मैसेज भेज दिया कि मैं कल नहीं आ रहा हूँ। उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई, बोला अरे आपने ऐसा क्यों बोला पास्टर को? मैं विश्वास रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास से बड़ा है। और उन्होंने विश्वास से पति को बोलकर पति चला गया ना काम पे, और उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनकी बेटी आई, मांगा नहीं, सुन रहे, मांगा नहीं, उन्होंने स्वयं उनकी बेटी ने उनको पैसा दिया, बोला मम्मी ये आपका कल पिकनिक जाने के लिए ना, ये आपके लिए पैसा मैं दे रही हूँ। और वो इतना खुश होकर सबसे पहले मुझे फोन किया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या हम तालियां नहीं बजा सकते? सो रहा है क्या हम लोग? बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। ध्यान दो, यहाँ पर उनके विश्वास ने जो बोला और उसने क्या किया? कौन की पूरा किया? परमेश्वर ने पूरा। उन्होंने मांगा नहीं अपनी बेटी को, बोला नहीं, जाके फोन नहीं किया, चिंता नहीं किया, पर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सिर्फ ना विश्वास रखकर मेरे पिता से मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे पूरा किया। ये हमारा विश्वास है। सुन रहे, ये हमारा विश्वास है। हम निर्णय लेना चाहिए, हम विश्वास रखना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं होगा, तो क्या वो पूरा होगा? ये नेगेटिव चीजें है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगेटिव, हिंदी में नकारात्मक विचार हमारे अंदर जो शैतान की ओर से आता है। क्योंकि शैतान भी यीशु मसीह के पास आकर कहा, अगर तुझे भूख लगा है इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए, तो क्या रोटी बन जाएगा? शैतान को पता ना कि पत्थर को बोल देगा यीशु तो रोटी बन जाएगा, मगर यीशु मसीह ने कहा, लिखा है पवित्र शास्त्र में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मुख से वचन से जीवित रहने के लिए वचन हमें और आपको उस पर विश्वास रखना होगा। बिना विश्वास हमारा अधूरा है। इब्रानी 11:6 में कहता है, विश्वास बिना, हमारा जो विश्वास है वो अधूरा है। और जो परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखना होगा, तभी उन्हें प्रतिफल मिलेगा। बिना विश्वास के हमारा प्रतिफल नहीं है, हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? पूर्ण रीति से विश्वास होना चाहिए। इसीलिए आपने जो लोगों के लिए किया है, लोग उसे भूल जाएंगे। सुन रहे? yes. आपने जो लोगों के लिए कुछ किया है, लोग भूल जाएंगे, पर यदि तुमने परमेश्वर के लिए किया है, वो कभी नहीं भूलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्य के लिए कोई भी कार्य करेंगे, एक दिन वो क्या होगा? भूल जाएगा। मगर परमेश्वर के लिए जब हम कार्य को करते हैं, परमेश्वर कभी नहीं भूलता, क्योंकि हम और आप रूप को देखकर नहीं परंतु परमेश्वर को देखकर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए, आपके लिए उपाय करता है। जो हमारे बुरे वक्त में जो साथ खड़ा है, बस वही सारे रिश्तों में बड़ा है। हालेलुया। जो हमें और आपकी परिस्थितियों में
जो समस्या अचानक अभी के पास जो समस्या आ गया, मगर वो आया इसलिए ताकि उनके विश्वास को परमेश्वर क्या करे, बढ़ाए। और वही परमेश्वर जब उनकी बीमारियों को, उनकी माँ की बीमारियों को ठीक किया, आज उनकी माँ, उनकी बहन क्या हो रहा है, विश्वास में आया। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है। ये हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? ऐसा ही विश्वास होना चाहिए, निडर होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। कई बार हम डर जाते हैं, कैसे होगा, और यीशु ने क्या कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा उद्धार करता हूं, मैं ही तुझे बचाने वाला हूं। यीशु मसीह के नाम का मतलब है उद्धार करता। हमें और आपको बचाने वाला परमेश्वर हमारे आपके साथ है। वो कभी हमें निराश नहीं होने देगा, कभी हमें छोड़ेगा नहीं, उसका वादा है ना। याद है आपको, यायर की बेटी मर गई तो लोगों ने ना हंस रहे थे। अरे जब उसका पिता दौड़कर यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मेरी बेटी है ना बीमार है, चल कर मेरी बेटी को क्या कर, चंगा कर, मगर उसका सेवक दौड़ दौड़ कर आया कि कहा अपने यीशु को क्या कर, दुख मत दे, तेरी बेटी क्या हो गई, क्या आवाज नहीं आ रहा, क्या हो गई, ध्यान दो यहाँ पर, उसकी बेटी मर गई। मगर यीशु ने क्या कहा, विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं परंतु जीवित है। और ये विश्वास रखकर क्या यीशु को मालूम पड़ गया कि उसकी बेटी मर गई है, और सेवक आके बता के गया। क्या जरूरत था यीशु को उसके घर जाने का? हाँ, क्या जरूरत था? जरूरत था जाने का? नहीं था, क्योंकि यीशु को पता चल गया कि वो मर गई। मर क्या था? यीशु को पता था कि यीशु स्वयं मरे हुए में से जी उठने वाला है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला है, वो मरे हुओं को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। जब यायर के घर में गया तो ना सारे लोग भीड़ उनके कमरे में थे, सबको बाहर निकाल दिया, सिर्फ यीशु के चेले और यीशु मसीह और उनके माता पिता थे। और वहां पर लोग हंस रहे थे कि क्या मरा हुआ को कैसे जीवित करेगा। और यीशु मसीह ने उस लड़की को क्या कहा, हे तबीता उठ, और वो क्या हो गई, उसी समय क्या हो गई, वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर वो चीजें मनुष्य के जीवन में ना वो दिखाने वाला है। वचन में लिखा है कि जो मनुष्य के चित्त में चढ़ा नहीं, उन चीजों को परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए क्या करने वाला है, वो दिखाने वाला है। इसीलिए वो हमारे आपके लिए परीक्षाएं जब आती हैं इस संसार में, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हम सबके जीवन में परीक्षाएं होंगी। क्या जिसके पास धन है वो परिस्थिति में नहीं है? क्या वो दुख में नहीं है? क्या वो बीमार में नहीं है? क्या वो दवाइयां नहीं खाता? मगर परमेश्वर उनके साथ नहीं है, हमारे आपके साथ वो जीवित परमेश्वर है। वो दवाई का देने वाला परमेश्वर और डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह हमारे आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास रखना है, पूर्ण विश्वास रखना। तो कई बार हम विश्वास डगमगा जाते। लाजर मर गया था और उनकी बहनों ने पहले से खबर भेज दिया यीशु को, यीशु लाजर है ना तेरा मित्र है, क्या हो गया, वो मर गया। हाँ, ये बोला क्या, नहीं बीमार है बोला। मगर यीशु को पता चल गया था कि वो बीमार है। मगर यीशु आया क्या उनके घर? नहीं आया। मगर परमेश्वर कुछ ना कुछ चीजें ना दिखाना चाहता है। यीशु मसीह कुछ दिखाना चाहता था। और मरने के बाद, लाजर मरने के बाद कितने दिन के बाद गया यीशु मसीह? 4 दिन के बाद। ध्यान दो, बोले यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, आने वाले यीशु की जय। ना वही परमेश्वर हमारे आपके साथ है। लाजर यहाँ पर 4 दिन मर गया है, और यीशु मसीह जब उसके घर पहुंचा तो उनकी बहनों ने क्या 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 कहा, अगर यीशु तू होता तो मेरा भाई ना मरता। ना एक साथ में हम लोग बोलते, एक साथ में बोल सकते, यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। यहाँ पर ध्यान दो, यीशु मसीह को जब ये शब्द कहा तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, क्या तू विश्वास नहीं रखती कि परमेश्वर की तू महिमा को देखेगी? तो उसने क्या कहा, हाँ मुझे पता है यीशु कि जब पुनरुत्थान होगा, मतलब मरने के बाद है ना हम सब जी उठेंगे। वो पुनरुत्थान के बारे में बात कर रही थी। मगर यीशु मसीह ना साक्षात लोगों को दिखाना चाहता था।
कि कहा कि चल ना कब्र के पास चल, तो ना लोगों का मन क्या होगा, कैसे विश्वास रखेगी? क्या मरियम और मार्था का विश्वास था? और क्या था हमारा विश्वास? यहाँ पर क्या है दिखाई देता है। कैसे हमारा विश्वास है, कैसे हम ना जान सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है? मगर यीशु मसीह ने कहा ना कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। किसको देखेगी? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन मरे हुए में से जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया ना, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। तालियां बजा सकते हम लोग परमेश्वर हम लोग इस चीजों में ना। परमेश्वर चाहता है कि विश्वास में हम दृढ़ रहे। कैसे रहे? विश्वास में दृढ़ रहे। कई बार हमारा विश्वास डगमगाएगा, और इसलिए एक ही चीज है, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? संसार की तरह नहीं होना चाहिए। सुन रहे? हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हाँ, राई के दाने के बराबर होना चाहिए। हालेलुया ना। उनके लिए, मीना जी के लिए भी तालियां बजाइए। पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? संसार पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं, मगर हमेशा अगर आप परमेश्वर की ओर देखोगे, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा शिष्य है। इसीलिए हमें यीशु मसीह को देखना और उसके पीछे चलने के लिए ना अपना जीवन परमेश्वर को देना। और कई बार, एक बार क्या हो गया, जैसे लाइट चला गया, एक जन के घर गया और लाइट चला गया तो उन्होंने पास्टर बैठे थे, उनके घर में बैठा था, और बैठने के बाद में लाइट चला गया, उसके बाद में लाइट आ गया, और उन्होंने जब लाइट आता तो कैसे हम लोग ऐसा करते हैं, करते हैं सब पता नहीं, पर वो लोग, उनका क्या परमेश्वर ने लाइट बंद किया था? नहीं। मतलब संसार में लोगों का विचार है, जब लाइट चला गया तो उनको याद नहीं है, और जब लाइट आ गया तब उन लोगों को याद आता है। संसार के लोग कई बार इस प्रकार है। और एक बार एक आदमी संसार की चीजों में, बहुत चीजों में विश्वास रखता था, बहुत सारी चीजों में वो अपना जीवन संसार की चीजों में ही रखता था, और वो भगवान पर कोई भी चीज ऐसा मिल जाता था, उन चीजों पर विश्वास करता था। मगर एक दिन क्या हो गया कि उसने मनुष्य का विश्वास कैसे होना चाहिए पता है ना? उस लाइट के ऊपर नहीं, लाइट आ गया तो मनुष्य उस तरह विश्वास करता है। मगर एक व्यक्ति जो है, उसने देखा, दुनिया को देखने के बाद उसने देखा, सूरज को देखा। किसको देखा? सूरज को देखा। बोला सूरज बहुत ही रोशनी देने वाला है ना, मैं इस रोशनी देने वाले सूरज को भगवान मानूंगा। और उसने सूरज को देखने के बाद उसने सूरज को प्रणाम किया, उसी समय बादल आ गया। बादल आने के बाद मैं तो सोचा था सूरज भगवान है, मगर यहाँ पर ये तो बादल आ गया। बादल भगवान होगा। कौन होगा? बादल भगवान होगा। जब वो भगवान जैसे बादल को बोलने गया, वैसे ही हवा आ गई। बोला ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा बादल भगवान होगा। नहीं, हवा भगवान है ना। वो हवा को, जैसे हवा को बोला वैसे ही क्या हो गया ना, पत्थर को टकराया हवा, और हवा क्या हो गई ना, वहां पर खत्म हो गया। बोला ये क्या हो गया? मैंने तो ना सोचा कि हवा भगवान होगा, और पत्थर को टकराया तो पत्थर क्या हो गया ना, पत्थर के पास रुक गया। जैसे उसने पत्थर को देखा, और देखने के बाद में वहां पर जैसे पत्थर को भगवान बोला, वैसे ही वहां पर एक चूहा आ गया। बोला अरे मुझे लगा पत्थर भगवान होगा। बोले नहीं, पत्थर नहीं है ना, चूहा भगवान होगा। और उसके बाद में जैसे चूहा को भगवान बोलने गया नहीं, वैसे ही बिल्ली आ गई, और लोग बोला अरे लगता है चूहा भगवान नहीं है, लगता बिल्ली भगवान है। बिल्ली क्या करने लगी? म्याऊं म्याऊं करने लगी। ध्यान दो, पहले किसको उसने भगवान माना? सूरज को। सूरज के बाद में बादल को। बादल के बाद में हवा को। हवा के बाद में पत्थर को। और पत्थर के बाद में चूहा को। और चूहा के बाद में बिल्ली आ गई। अब बिल्ली क्या करने लगी? बिल्ली को क्या करने लगा? एक आदमी म्याऊं म्याऊं करने लगी। जैसे वो बिल्ली आई, वहां पर कौन आ गया? कुत्ता आ गया। अरे बोला ये क्या हो गया? मुझे लगा बिल्ली भगवान है, ये तो कुत्ता है ना भगवान, लगता कुत्ता भगवान है। जैसे कुत्ता को भगवान बोला ही नहीं था, उसके बाद में वहां पर एक आदमी आ गया। आदमी ना कुत्ता को बोलता है टॉमी 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 टॉमी।
तब वो बोलता है लगता है कुत्ता भगवान नहीं है ना, ये आदमी भगवान है। और आदमी को जैसा उसने भगवान बोला ही नहीं, वैसे आदमी को हार्ट अटैक आया और वो चला गया। बोला फिर वो आदमी बोला मैं पूरी सारे चीजों को देखा और कहीं मुझे भगवान नहीं दिखाई दिया। फिर उसने ऊपर देखा, ऊपर देखने के बाद में कहता है परमेश्वर तू ही है जो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और जो कोई विश्वास किया वो तेरे द्वारा वो बच गया। हालेलुया, जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास रखा, वही बच गया। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को कठिन समय से लेके जाता है। परमेश्वर अपने आप को हमें क्या करता है पता है? परमेश्वर हमें अपने आप को क्या करता है? तैयार करता है। याद रखना ना, कई बार हमारे आपके जीवन में ये सब चीजें होंगी, मगर हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्योंकि भजन संहिता 1 अध्याय वचन 6 में कहता है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। सुन रहे? धर्मियों के मार्ग को परमेश्वर जानता है और दुष्टों के मार्ग को क्या करेगा? वो नाश कर देगा। पर हमें और आपको, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। वो आजाद करेगा। पर हमारा आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। सुन रहे? हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि भविष्य में भविष्य जो है परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। हम नहीं जानते कि हमारा जीवन में कल क्या होगा, मगर परमेश्वर को पता है हमारा भविष्य, क्योंकि वह पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय होना मनुष्य को बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भय का हम लोग अपना विश्वास को हम जीवन जीते तो हमें पता नहीं। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? सूबेदार का विश्वास कैसा था? यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और उसके विश्वास के द्वारा उसने जो इज़राइल में ऐसा विश्वास को पाया, और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहा सुनो सुनो। क्या सुन रहे हैं हम लोग? इसीलिए वचन में लिखा है जिसके कान हो और आत्मा उससे क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर अगुवाई करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें और आपको अपने विश्वास, हमारा विश्वास कैसा है, ये हमें और आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर का भय मानना, हम लोग कई बार ना परमेश्वर का भय नहीं मानते, मगर क्या है पता है? नीति वचन 18:21 में कहता है एक छोटी सी आग पूरे जंगल में क्या हो जाती है ना, फैल जाती है। एक छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल को क्या करते हैं ना, नाश कर देता है। मगर एक ही चीज है ना, हमें परमेश्वर का भय मानना और उसके आज्ञा का पालन करना। कि नहीं तो क्या होता पता है? अगर मैं परमेश्वर का भय नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है, तो जीवन क्या होगा पता है? हमारा बर्बाद हो सकता है। ये शब्द जो थोड़ा अटपटा है, मन लोगों के जीवन में परमेश्वर का, जैसे एक माँ और एक पिता का बच्चे के पास क्या होता है ना, डर होता है। अगर वो डर नहीं है और परमेश्वर के माता पिता का अगर आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, और वो क्या करेगा पता है? फिर कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, आपका नहीं सुनेगा। मगर क्या करना है हमें? परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। परमेश्वर का भय मानना मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। इसीलिए जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। है ना? जीवन और मृत्यु हमारे आपके जुबान में, कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्या हम अपने जीवन में कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलत लोगों के बहुत करीब रहना आपका ना जीवन को ना नाश कर सकता है। परंतु जब आपने देखा होगा ना, एक आम का पेटी में एक आम खराब रहेगा तो क्या करता है? पूरे आम की पेटी को क्या करता है ना पूरा खराब कर देता है। एक मछली तो तालाब में अगर खराब है तो क्या करता है? पूरा तालाब क्या हो जाता है? ऐसे ही है संसार में, ऐसे ही लोगों के जीवन में है। एक गलत आदत लोगों के जीवन को क्या करता है? बिगाड़ देता है। पर बाइबल में हम लोग सुनते हैं कि परमेश्वर, हमारा शरीर जो है परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। उस मंदिर में परमेश्वर रहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारा आपका ये विचार हो सकता है
पर एक ही चीज है ना, एक गलती धीरे से जो हम बोले तो पूरी दुनिया में क्या हो जाता है, वो लोगों के पास पहुंच जाता है। धीरे से किसी को बता दो, क्या होता है, कानों कान पूरी सब जगह फैल जाता है। लेकिन सच को जो ना चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोला जाता है, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। कोई एक गलती किसी को बता दो तो सारे लोगों के पास चला जाता है। इसीलिए हमें और आपको ध्यान रखना ना, आखिर में एक ही चीज है, जो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। सुन रहे हैं ना, सूबेदार का विश्वास हमें क्या सिखाता है, ध्यान देना ना। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। किस पर विश्वास रखना चाहिए? हाँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि बाहरी दिखावट, क्या दिखावटे पर है ना विश्वास होना चाहिए। हमारा वचन जो आप सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें और आपको इस दुनिया को बनाया। पता है, परमेश्वर ने जो शुरुआत किया तो कहा पहला दिन हो जाए, हो गया। अंधकार क्या हो गया, दूर हो गया, क्योंकि आदि में क्या था, आवाज नहीं आ रहा है, आदि में क्या था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी होकर हमारे आपके बीच में हमारे विश्वास क्या है, जिसे सूबेदार ने अपने यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास रखा कि उसने बड़े बड़े कार्य किए, और वो विश्वास यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं पाया। आज हमारा विश्वास कैसा है ना, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, और विश्वास केवल बातों से नहीं बल्कि कामों से भी दिखाई देना चाहिए। सिर्फ हम बोले ना जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड और गवाही दे, बाद में फिर हम अपना जीवन कैसे जी रहे पता नहीं, मगर हमारा जीवन हर एक जगह दिखाई देना चाहिए। जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां पर, और भी पड़ोसी में, रिश्तेदारों में, घरों में, सब जगह दिखाई देना चाहिए। कई बार आप पता है, जब लड़की का शादी होता है या लड़के का शादी होता है, तो जो इंक्वायरी करने जाते हैं ना, पूछताछ करने के लिए जाते हैं, डायरेक्ट उसके घर पे नहीं जाते हैं। किधर जाते हैं? बगल वाले के पास जाके पूछते हैं, ये लड़का दारू तो नहीं पीता है, ये लड़की कहीं गलत लाइन तो नहीं है। कैसे करते लोग? तो परखते लोगों का ना, लोग क्या करते हैं, हमारे आपका जीवन भी इसी प्रकार होना चाहिए। जब हम कलीसिया में आ रहे हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन को सीखा है, उसका आदर करना, सम्मान करना, उसी तरह हम और आप, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या किया, प्रेम किया, और वही परमेश्वर क्या कहता है, जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करना, और दुश्मनों के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। ये हमारा आपका विश्वास है। नम्रता और विश्वास एक साथ चलते हैं और चंगाई से जुड़े हुए हैं। किससे? नम्रता और विश्वास जो है दोनों से जुड़ा हुआ है। ये हमारे आपके लिए क्या है, चंगाई से जुड़े हुए। अगर हम और आप नम्रता पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के अपना जीवन समर्पण करते हैं, जैसे अभी के जीवन को हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु ने उनकी माँ के लिए सारी चीजों का प्रबंध किया, और उनकी माँ का पैसों से लेकर, हर एक चीजों से लेकर, घाव से लेकर, सारी चीजों को उन्होंने परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। इसीलिए विश्वास से भरे हुए लोग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विश्वास से भरे हुए लोग परमेश्वर के वचन से, उसके आत्मा से परिपूर्ण होकर जो अपने जीवन को हम जीते हैं, शैतान की हार है। सुन रहे? शैतान की हार है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर क्या किया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना डाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के साथ जब आप जीवन जीते हो, शैतान तुम्हारे हमारे जीवन में वो कार्य नहीं कर पाएगा, भागेगा। क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा है, लगता है ऐसा नहीं भागेगा, खाली इंद्रपाल जी के बोलने से नहीं, एक साथ में बोलो, क्या होगा? भागेगा ना। हमारा आपका विश्वास, परमेश्वर के अधीन होकर जब हम जीवन जीते हैं, परमेश्वर ही है हमारे लिए वो कार्य करेगा। इसलिए विश्वास करने वालों को सब कुछ हो सकता है। पता है आपको ना, विश्वास करने वालों को, जैसे संगीता ने बोला ना, अकबर भाई की पत्नी ने बोला कि मुझे बपतिस्मा लेना है। शैतान कई बार उनके जीवन में अड़चने लेकर आ रहा था। याद है ना, बीच में जब हम लोग बपतिस्मा दे रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था ना, लहरें उड़ गई ना। 2-3 लोगों को जब बपतिस्मा हुआ, लहरें क्या हो गई थी, तेज हो गई थी। सब लोगों को क्या कर रहा था, बाहर फेंक दिया जा रहा था, और उनका मन उदास हो गया। कैसे होगा, कैसे लूंगा मैं ना, कैसे लूंगी बपतिस्मा, वो सोच रही थी, वो डर रही थी। मगर एक ही चीज है, क्या है ना,
हमारा विश्वास विश्वास करने वालों को सब कुछ हो सकता है, सिर्फ विश्वास रखकर अपने कार्यों को करना, तभी वो पूरा करेगा। अंतिम समय में हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? अंतिम समय में, आने वाले समय में यीशु मसीह आने वाला है, कैसा हमारा विश्वास होना चाहिए? यीशु आने वाला है, क्या हम तैयार हैं? यस। ये हमारा आपका विश्वास का जीवन है ना। जैसे संदेश का शीर्षक क्या है? हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं फिर बाद में हम लोग पीछे हट जाते, नहीं। आपने बोला है, परमेश्वर के सामने हमने क्या किया ना, जब वो लिस्ट बनाया था सारे लोगों का पिकनिक में आने के लिए, परमेश्वर के सामने रखा और प्रार्थना किया, क्या उसे पूरा नहीं किया? हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है हमारा, यही विश्वास है ना। इसीलिए हमें तैयार रहना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना और पूर्ण भरोसा रखना। क्या करना? पूरा भरोसा रखना। क्योंकि नीति वचन का 3 अध्याय 5-6 में क्या लिखा है? संपूर्ण मन से जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए ना टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं, सीधा मार्ग निकालता है। कैसा मार्ग निकालता है? सीधा मार्ग निकालता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करना और अपने जीवन को परमेश्वर को दे देना। इसीलिए 1 तीमुथियुस का 1:12 में कहता है, और मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य है, धन्यवाद करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। अपनी सेवा के लिए मुझे ना बुलाया है, और वही हमारे आपके विश्वास को जानता है। जैसे हमने देखा कि सूबेदार का विश्वास कैसा था, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को जानकर कहा कि मैंने इजराइल में आज तक ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसीलिए हमारा विश्वास ऐसा ही सूबेदार के जैसा होना चाहिए। आमीन, आमीन।